गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शैम्पू के बारे में, जो कि आपको पता है मैंने नायका हॉल में शेयर किया था। अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली का पुरानी सब्सक्राइबर हो, पुरानी मेंबर हो, देन यू नो कि मैं बायोटिक का जो ब्लैक अनियन शीट शैम्पू यूज़ कर रही थी, उसको मैंने नायका हॉल में शेयर किया था। एंड आई थिंक एंड इट्स नाउ मोर देन 2 months कि आई एम यूजिंग दिस। सो मैंने इसको हेयर ऑयल करके यूज़ किया है, विदाउट हेयर ऑयल यूज़ किया है। एंड सो या आई एम रेडी नाउ कि आपको सब बता सकूँ, मेरी जो एक्सपीरियंसेस है इसका डिटेल रिव्यू आपको देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सो या लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। So this is the shampoo guys, Biotic Black Onion Seed Shampoo, about which we are going to talk about in this video। ठीक है, एंड आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग, यू कैन सी इसकी जो बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एंड ऐसे गोल्डन कलर का कुछ कैप है, जो कि पंप बॉटल है बेसिकली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पंप बॉटल में कुछ भी आते हैं तो आई जस्ट एब्सोल्युटली लाइक इट। एंड इसकी आप देख सकते हो 60% तो ख़त्म हो ही गया है मेरा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसकी एक एडवांटेज है कि शैम्पू कितना ख़त्म हुआ कितना नहीं आप देख सकते हो बाहर से। एंड इसके बॉटल के ऊपर लेवल वगैरह लगा हुआ है, जहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह मेंशन है। सो दैट्स अबाउट इट्स पैकेजिंग गाइज। तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसमें ऐसे स्टॉप एंड ओपन नाम का लिखा हुआ है कैप पे। अगर आप कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इसके जो इधर अगर आप घुमाओगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो ये पंप नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पंप नहीं होगा एंड प्रोडक्ट लीकेज भी नहीं होगा। जब आपको यूज करना है तब आप कैसे घुमा दो इस साइड पे, एंड ये तब आप पंप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो निकल रहा है, बट अभी मेरा खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप पंप करोगे तो ऐसे निकलेगा। आप देख सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ है ना। इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था बॉटल के अंदर से, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है। बट जब मैंने यूज किया है तब मुझे लगा, तब मुझे पता चला, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब बिल्कुल भी कलर नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप देखो कुछ भी कलर आपको लग रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड कि इसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कलर के लिए एटलीस्ट कोई केमिकल नहीं यूज हुआ है। एंड इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। एंड जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो शायद आपको लग सकता है कि स्ट्रॉन्ग है, बट ट्रस्ट मी, शैम्पू करने के बाद थोड़ा सा भी स्मेल नहीं बचता है। इसकी स्मेल के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है आई जस्ट रियली डोंट नो, बट शैम्पू करने के बाद डेफिनेटली स्मेल चला जाता है। इनफैक्ट मैं एग यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स पे, क्योंकि मैंने मतलब मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था, एंड एग वॉज लाइक अ सेवियर फॉर मी। तो उस टाइम पे एक का जो स्मेल है ना, वो भी नहीं जाता है इससे। मतलब शैम्पू करने के बाद आप अगर कुछ और शैम्पू यूज करोगे तो एक का स्मेल चला जाएगा शायद, एंड वो शैम्पू का जो स्मेल होता है वो रहता है। बट इसके साथ क्या होता है, शैम्पू का स्मेल चला जाता है बट एक का स्मेल रह जाता है, जो कि थोड़ा सा बॉदर करना वो होता है। बट मैं कर लेती हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आ जाता है, अरे इसका प्राइस क्या है। सो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका प्राइस है 330 रुपीज फॉर 300 ml ऑफ प्रोडक्ट। 330 रुपीज फॉर 300 ml। बट मैंने क्योंकि इसको नायका से खरीदा था तो मुझे 330 रुपीज पे नहीं करना हुआ था। मैंने इसके लिए आई थिंक 250 और उससे ज़्यादा कुछ पे किया था, बट 300 भी मुझे पे नहीं करना हुआ था, क्योंकि नायका में उस टाइम पे सेल चल रहा था। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप नायका से परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन और भी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ ट्रस्ट वर्दी हो, वहां से आप ले सकते हैं। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर सेल चल रहा होगा, क्योंकि ऑफलाइन तो आई डोंट थिंक कि 330 रुपीज का शैम्पू आपको 250 में मिलने वाला है। सो दैट वाज अ गुड परचेस, इसीलिए मैंने नायका वाले हॉल में शेयर किया था। अगर नहीं देखा है वो हॉल तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना यार, क्योंकि कुछ अगर भूल जाती हूँ इन्फॉर्मेशन तो वीडियो में तो अपलोड करने के बाद पॉसिबल नहीं होता है डालना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है।
प्राइस हो गया, पैकेजिंग हो गया, जो अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, जो की है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक। क्यों? इसीलिए क्योंकि इस ये वाला जो शैम्पू आप देख रहे हो जिसका प्राइस है 330 रुपीज, एंड बायोटिक ब्रांड से है, काफी पॉपुलर नाम, जाना माना ब्रांड है, ठीक है। एंड इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें मिला ही नहीं। आई डोंट नो मेरे साथ है या फिर सबके, मतलब क्योंकि मैंने नायका से लिया है, नायका से सारी चीजें ओरिजिनली होता है बेसिकली, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ब्रांड से ही लेते हैं। पता नहीं क्यों इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट ही मेंशन नहीं है। बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है, बट फिर भी की इंग्रेडिएंट्स तो मेंशन होते हैं, इसमें वो भी नहीं है। सिर्फ इसका जो नाम है अनियन ब्लैक सीड शैम्पू, वही, और कुछ इसमें इंग्रेडिएंट मेंशन ही नहीं है। सो दैट इज अ नो डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस शैम्पू फॉर मी, बिकॉज ये वाला शैम्पू मुझे बहुत हेयर फॉल के टाइम पे बहुत हेल्प किया विथ एग, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अगर मैं कोई चीज़ को रिव्यू कर रही हूँ, सो मेरा उसके बारे में जो भी ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मेरा मानना ये है कि 330 रुपीज़ तो क्या, अगर मैं 30 रुपीज़ भी किसी चीज़ में स्पेंड कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मुझे नो गारंटी होना ज़रूरी है। एंड इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है, सो दैट्स अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट एंड द कॉन्स आप कह सकते हो अबाउट दिस शैम्पू। तो बात कर लिए हैं हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अब बात कर लेते हैं इसके साथ मेरी एक्सपीरियंसेस की। सो अगर बात करूँ मैं इस शैम्पू की, लेदरिंग की, कि अगर शैम्पू के बाद, अगर शैम्पू के नाम हम सुनते हैं तो दो ही चीज़ हमारे दिमाग में आता है, दैट इज एक लेदर तो करेगा ना, और एक ड्राई तो नहीं करेगा ना, ऐसा ही होता है शैम्पू के बाद, है ना। तो ये वाला शैम्पू डेफिनेटली लेदर करता है, बट ऑब्वियसली जो केमिकल वाले शैम्पूज होते हैं ना, ट्रेसमे, लॉरियल, उसके उसके तरह डेफिनेटली नहीं करेगा, बट यस करता है। जब मैं जस्ट इंदुलेखा, केश किंग, ट्रेसमे सब छोड़ के जब इसके पास आई थी, मतलब मैं तो केमिकल वाले शैम्पूस ट्राई करती हूँ अवॉइड करने की, बट कंप्लीट हर्बल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उतना बजट नहीं होता है। तो या उस केमिकल, जब मुझे एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा था तब मैंने ट्रेसमी भी ट्राई किया था, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैदर करता था। बट ये वाला शैम्पू ऑब्वियसली केमिकल वाले शैम्पूज की तरह उतना लैदर नहीं करता है, बट डेफिनेटली करता है। एंड अगर मैं हमेशा हेयर ऑयल करके ही शैम्पू करती हूँ, तो हेयर ऑयल अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल लेवल का तो मुझे अगर मैं लगाती हूँ तो 2 बार शैम्पू करना ही होता है, तो निकलता है। बट अगर मैंने कभी हेयर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया है, क्योंकि मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ, अगर कभी ज़्यादा लगा लिया है तो हेयर ऑयल 2 बार यूज़ करने के बाद भी, ये वाला शैम्पू 2 बार यूज़ करने के बाद भी नहीं निकलता है। सो ये थोड़ा सा बैड पार्ट है, बट आई थिंक ये माइल्ड है, इसीलिए शायद अगर मैं हेवी ऑयलिंग कर लेती हूँ तो ये नहीं निकल पाता है। सो इट्स ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। अगर हेयर ऑयल ना करके शैम्पू कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लेदर करता है, अगर हेयर ऑयल करके करती हूँ तो लेदर थोड़ा मतलब शैम्पू थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एंड अगर बहुत हेवी ऑयलिंग कर लिया है तो 2 बार की वॉश के बाद भी हेयर ऑयल नहीं निकलता है। ये है इसके साथ मेरे एक्सपीरियंस। एंड शैम्पू करने के बाद हेयर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, यस। जब मैं इंदुलेखा और केश किंग यूज़ कर रही थी, तब शैम्पू करने के बाद हेयर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, मैनेजेबल, सिल्की काइंड ऑफ लगता था। बट इसके साथ वो नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कल ही एक लगा के शैम्पू किया था, कोई भी कंडीशनर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाली थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूंगी। एंड आप देख सकते हो मेरे हेयर्स कितने फ्रिज है, राइट। तो हाँ, ये वाला शैम्पू हेयर्स को थोड़ा-सा ड्राई करता है, बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप कंडीशनर तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास होता है, बट आई एम टू लेज़ी टू यूज़ अ कंडीशनर। ओके। उसका और एक रीज़न भी है, क्योंकि मुझे लगता है हेयर के ऊपर और एक केमिकल यूज़ करना होगा। एंड क्योंकि मुझे एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा था, तो कंडीशनर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कंडीशनर भी वो गीले गीले वेट हेयर में लगाना होता है, उस टाइम में और हेयर्स को खींचो, वो सब मुझे नहीं करना था, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा
हेयर फॉल हो रहे थे, दैट्स वाई। सो अगर आप ये वाला शैम्पू यूज करना चाहते हो, अगर आपकी हेयर नॉर्मल है तो डेफिनेटली आपको कंडीशनर यूज करना है, ड्राई है फिर भी कंडीशनर यूज करना है। क्योंकि मेरे हेयर देखो, इंदुलेखा, केश किंग जो भी मैं यूज करती थी, मुझे बिल्कुल रफ नहीं लगता था। सोया प्रोटीन वाला जो इस ब्रांड का बायोटिक का जो शैम्पू था, उसके बाद भी मुझे कंडीशनर नहीं जरूरत पड़ती थी। बट इस शैम्पू के बाद यूज करने के बाद मेरा हेयर थोड़ा सा ड्राई पड़ता है। अब देख सकते हो कितना ड्राइनेस, फ्रीजीनेस है। सो आप अगर इसको यूज करना चाहते हो तो एक अच्छा सा कंडीशनर आपको यूज करना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट गाइस। तो अगर बात करूँ मुझे ये वाला शैम्पू कैसा लगा, इसकी जो फाइनल वर्डिक्ट है, मुझे ये वाला शैम्पू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। एंड प्राइस 330 रुपीज़ है, बट क्वांटिटी भी तो 300 ml है। और इसको मैंने डिस्काउंट में ही खरीदा था। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, डेफिनेटली ज़रूर केमिकल वाले शैम्पू से तो ज़्यादा होता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि ये कंप्लीट हर्बल है, ये लोग बोलते हैं। अगर आई डोंट नो, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। बट दो चीज़ें मुझे इसके बारे में लगा कि माइल्ड है, क्योंकि ये ऑयल दो बार में भी नहीं निकलता है। इसकी स्मेल बहुत, धोने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद सभी शैम्पू की स्मेल रहते हैं, बट इसका नहीं रहता है। एंड इसमें कोई कलर भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मैंने आपको दिखाया। सो ये वाला शैम्पू रिपर्चेस करने की अगर बात है तो आई डोंट नो, शायद मैं इसको रिपर्चेस करूँगी, क्योंकि हेयर फॉल के लिए कोई भी शैम्पू इतना वर्क मेरे लिए नहीं किया है जितना ये वाला शैम्पू किया। क्योंकि आई एम नॉट, मतलब मैं श्योरली आपको नहीं बता सकती, बट येस ये बता सकती हूँ कि जब मुझे एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा था, तब मैं एक के साथ शैम्पू चेंज कर रही थी, एक यूज़ कर रही थी अपनी हेयर्स पे। बट शैम्पू चेंज करते 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 जब मैंने इसको यूज़ किया, मेरे हेयरफॉल स्टॉप हुए हैं। अभी मेरे हेयरफॉल अंडर कंट्रोल है। मैं कॉम्ब करती हूँ तो 1 से 2 हेयरफॉल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो इट हैव वर्कड फॉर मी। ठीक है। सो शायद मैं इसको रिपर्चेस करूँगी अगर फ्यूचर में कभी मुझे फिर से हेयरफॉल की प्रॉब्लम होने लगे। तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में जो फर्स्ट फर्स्ट जो शैम्पू आएगा, दैट विल बी दिस बायोटिक अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। ये न्यू लॉन्चेस है, इसके और भी कई वेरिएंट्स है, बट मैंने उसको यूज नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ। मैं सिंपली सिर्फ इस वेरिएंट के बारे में बात कर रही हूँ। बट इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। ये है इसकी नंबर वन कॉन डिसअपॉइंटमेंट अबाउट दिस शैम्पू। एंड जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये मेरे हेयर्स को ड्राई करता है। यू हैव, मतलब जो लड़कियां मेरी तरह है, उनको शैम्पू में ही शैम्पू प्लस कंडीशनर चाहिए, कंडीशनर अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे कंडीशनर अप्लाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई एम टू लेजी टू अप्लाई कंडीशनर। एंड इसका एक लॉजिक भी है, मैंने आपको बताया है, कंडीशनर मतलब एक और केमिकल। तो मैं नेचुरल सब्सटीट्यूट ऑफ कंडीशनर यूज करने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल ये वाला शैम्पू हेयर को ड्राई करता है, थोड़ी बहुत करता है। अगर आपकी हेयर नेचुरली सिल्की है, आप एक अच्छा सा कंडीशनर यूज करते हो, सीरम यूज करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मैं कंडीशनर यूज करना उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, दैट्स वाई ये मेरे हेयर्स को थोड़ा सा ड्राई करता है। सो या दैट्स अबाउट इट गाइस। आई होप मैंने आपके साथ, मतलब मैंने कोशिश की है कि मैंने इसको इतना दिन यूज करके अपनी जो नो सारी डिटेल्स शायद देना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है मैंने उतना देने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाती है, कुछ रह जाती है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। बस आप लोग मेरा साथ दे दो यार, आप लोगों के साथ बहुत मैटर करता है मेरे लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी के साथ करना चाहते हैं तो, हेल्पफुल हुआ हो तो, अगर सच में वो कोई ये वाला शैम्पू के बारे में इंटरेस्टेड है तो। एंड या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे रोज बोलना होता है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। बहुत लोग करते हैं बट बहुत लोग भूल भी जाते हैं। ठीक है। सो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको रिमेम्बर करवाऊँ, तो मैंने करवा दिया। एंड या टेक केयर गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज आप लोगों के जो लव है ना, उसका शावर आप मेरे पे करते रहो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस घर में रहो, सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड या माय नेम इज स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।